दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह और सब्जवार के एक जालिम बादशाह का वाकया जाना कि कैसे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी नजर की बदौलत वो जालिम जाबिर बादशाह अल्लाह का वली बन गया। यहाँ से सफर करते हुए ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह बल्ख पहुंचे और फिर बल्ख के बाद कुछ अरसे तक गजनी में आराम किया। यहाँ पहुंचकर आप हिदायत गैबी के मुंतजिर थे। बिलाखिर आपकी जिंदगी की वो मुबारक घड़ी आ ही गई जब एक रात आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुआओं से सरफराज फरमाया और हिंदुस्तान जाने की हिदायत फरमाई। आपको दरबार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हिंदुस्तान के बादशाह होने का खिताब तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन हिंदुस्तान जाने का हुक्म अब मिला था। बारगाह रिसालत से इजाजत मिलते ही 586 हिजरी में आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए। बर्रे सगीर के इस तारीखी शहर में पहुंचते ही सबसे पहले मशहूर बुजुर्ग हजरत दाता बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुए। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन चिल्लाकशी में गुजार दिए। ये चिल्लागाह हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के नजदीक आज भी मौजूद है। इस मुतबर्रक मकाम को एक बंद कमरे की सूरत में महफूज कर दिया गया है। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी फैज हासिल करने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ ले गए। मुल्तान उस जमाने में मशरिकी उलूम व फनून का मरकज था। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 5 साल तक कयाम किया और यहीं से आपने संस्कृत जबान सीखी। आपके लिए इस जबान की तालीम निहायत जरूरी थी, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह अनकरीब हिंदू कौम के सामने इस्लामी तालीमात पेश करने वाले थे। इसलिए मकामी जुबान से आगाह होना बेहद जरूरी था। मुल्तान से आप रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ ले गए। दिल्ली में भी कुछ देर रुके और फिर इसी के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर रवाना हो गए। अजमेर शहर की मुख्तसर तारीख ये है कि शहर आगरा के मगरिब में तारागढ़ की पहाड़ियों के दामन में वाक़े है। पहाड़ी की चोटी पर मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर का बनाया हुआ किला आज भी मौजूद है। अजमेर हिंदुस्तान का एक बहुत ही पुराना और तारीखी शहर है। अजमेर उस जमाने में बर्रे सगीर के सबसे ताकतवर हिंदू हुकूमत का दारुस सल्तनत था। इस इलाके में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बहादुर जंगजू और गैरतमंद कौम राजपूत आबाद थी। राजपूतों की मुख्तसर तारीख ये है कि इस कौम के लोग मर जाना पसंद करते थे, लेकिन किसी के आगे सर झुकाना इनको गवारा नहीं था। वक्त पड़ने पर राजपूतों की औरतें खुद को भड़कती हुई आग के हवाले कर दिया करती थीं, ताकि उनके शौहर पीछे मुड़कर अपने घरों की तरफ न देखें और मैदान जंग में लड़ते लड़ते या तो जीत कर वापस आएं या फिर अपनी जान दे दें। ये था उस कौम का मिजाज जिसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अनकरीब खुदाए वहदहु ला शरीक का पैगाम सुनाने वाले थे। दोस्तों, उस वक्त दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हुआ करती थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर के नवा में अपनी खानकाह तामीर की। खानकाह क्या थी? घासपूस की एक मुख्तसर सी झोंपड़ी जिसमें हजरत सुल्तानुल हिंद कयाम फरमा थे। नमाज का मुसल्ला, पानी का बर्तन और एक जोड़ा लिबास, यही कुछ शहनशाह हिंदुस्तान का सामान था। कुछ दिन तक यहाँ के राजपूतों ने आपके कयाम का कोई असर कबूल न किया। शुरू में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भी लोगों ने यही समझा था कि ये कोई जोगी या फिर तपस्या करने वाला है जो दुनिया के हंगामों से दूर जंगल में आ पड़ा है। मगर जब कुछ लोगों ने हजरत ख्वाजा साहब की झोपड़ी में आकर देखा तो ये राज फाश हुआ कि उस शख्स की वजह कता हिंदुस्तान के सन्यासियों से बिल्कुल अलग है। फिर तो सवालों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। राजपूत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखने के लिए आते और देखते ही रह जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे में ऐसी कशिश थी जिसे मकामी हिंदू कोई नाम नहीं दे पा रहे थे, न ही उनके दिमाग कोई फैसला कर पा रहे थे कि आखिर यह शख्स है क्या। लेकिन जो भी हो, उनके दिल खुद ब खुद इस बुजुर्ग हस्ती की तरफ खींचे चले जा रहे थे। अब राजपूतों को यह अंदाजा हो चुका था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदू मजहब की किसी भी शाख पर अमल करने वाले नहीं हैं। मगर चूंकि आज तक उन्होंने राजस्थान के इलाके में किसी मुसलमान को इबादत करते नहीं देखा था, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजहब की हकीकत नहीं जान रहे थे। फिर एक दिन कुछ राजपूत आप रहमतुल्लाह अलैह की झोपड़ी में दाखिल हुए। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थे। राजपूत खामोशी के साथ बैठे रहे।
यहाँ तक कि ख्वाजा साहब अपने औरादो वज़ाइफ से फारिग हो गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राजपूतों से उनकी जुबान में गुफ्तगू की। तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? राजपूत एक गैर मकामी शख्स के लबो लहजे पर हैरत सदा रह गया। एक राजपूत ने तेज लहजे में जवाब दिया, हम कुछ दिनों से यहाँ जंगल में तुम्हें तन्हा देख रहे हैं। आज सोचा कि तुम्हारे आने की वजह पूछें। आखिर तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरम और मीठे लहजे में फरमाया, क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? दूसरे राजपूत ने कहा, तुम हमें नुकसान भी क्या पहुंचा सकते हो? उसकी एक एक लफ्ज से गुरूर और घमंड की झलक दिख रही थी। और राजपूत कहने लगा, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा किस कौम से ताल्लुक है और तुम अजमेर क्यों आए हो? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें अपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूँ। मुसलमान का नाम सुनते ही राजपूत चौंक पड़ा। उनके जहनों में बेशुमार परछाइयां लरसने लगी। एक राजपूत ने निहायत तुंदो तेज लहजे में पूछा, क्या तुम शहाबुद्दीन गौरी की कौम से ताल्लुक रखते हो? उसके अल्फाज में सारी नफरतें सिमट आई थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हाँ वो भी मेरा दीनी भाई है। अब रहमतुल्लाह अलैह राजपूतों के लहजे से साफ समझ चुके थे कि इनके अंदर क्या चल रहा है। चुनांचे आपने भी अपनी आवाज को बुलंद रखा। दूसरे राजपूत ने जवाबन कहा, वो भी तुम्हारे अल्लाह का पैगाम लेकर यहाँ आया था। हमने गौरी को इस तरह से हरा कर यहाँ से भगा दिया है कि उसका पैगाम भी दफन हो गया है। ख्वाजा साहब ने जब ये सुना तो आप रहमतुल्लाह अलैह के जलाल में और ज्यादा इजाफा हो गया। फरमाने लगे, अल्लाह का पैगाम कभी दफन नहीं होता। तुमसे पहले यहाँ कितनी कौमें आबाद थीं, आज तुम उनके निशान भी तलाश नहीं कर सकते। अगर सारी दुनिया भी तुम्हारी हो जाए तो खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। शहाबुद्दीन गौरी तो अपने हमराह एक लश्कर जर्रार लेकर आया था, मगर मैं तुम्हारे पास तन्हा और अकेला आया हूँ और फिर भी मैं तुम्हें खुदा का पैगाम सुनाऊंगा और तुम्हें वो पैगाम सुनना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने कान बंद भी कर लोगे तो तुम्हारी समाअतों में शुगाब पड़ जाएंगे। चाहे इस कश्मकश में पूरा हिंदुस्तान ज़ेरो ज़बर हो जाए, लेकिन वो पैगाम तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर कर रहेगा। जाओ और अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने दिलो दिमाग पर पहरे बिठा लो, मगर वो रोशनी की लकीर आईनी दरवाजों से गुजर कर भी तुम तक पहुंच ही जाएगी। ये एक और बड़ा दावा था और एक ऐसे इंसान की तरफ से किया गया था जो एक सरकश कौम के हल्के में बिल्कुल तन्हा और अकेला था। राजपूतों को ख्वाजा साहब की बेबाकी नागवार गुजरी। वो कहने लगे कि हम अपनी जमीन पर यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक राजपूत ने अपनी रिवायती गुरूर का मुजाहरा करने की कोशिश की। ख्वाजा साहब ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, ये जमीन अल्लाह की है। अगर किसी इंसान की मलकियत होती तो तुम्हारे बाप दादा मौत का जायका न चखते और इस जमीन को अपने साथ उठाकर ले जाते। हम सब इस जमीन पर अल्लाह के किराएदार हैं और अनकरीब एक एक करके उसकी बारगाह में हाजिर होने वाले हैं। दूसरे राजपूत ने बिगड़ कर कहा, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते। जमीन और आसमान पर हमारे देवताओं की हुकूमत है। अगर तुम यहाँ मजीद रहना चाहते हो तो तुम्हारे क़याम की एक ही सूरत होगी कि तुम आइंदा अपनी जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं लाओगे। इस्लाम के जाहिर करने पर यह पहले पाबंदी लगाई गई थी। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, मेरे लिए तो अल्लाह ही सब कुछ है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर एक अजीब रंग उभर आया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आवाज दोबारा गूंजी, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिंदा हूँ और तुम्हें भी उसके नाम की बरकत से जिंदा करने आया हूँ। ख्वाजा साहब के इस जवाब पर राजपूत खफा होने की बजाय हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए ना अच्छी ग़िज़ा मुयस्सर है, न लिबास और ना ही रहने के लिए मकान। पहले अपने आप को तो जिंदा रख के दिखा दो, उसके बाद हमें जिंदा करने की बात करना। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, मेरी जिंदगी के लिए एक जोड़ा लिबास, 4 गज जमीन और जंगली फल ही काफी हैं। तुम अपनी फिक्र करो। इतनी शानो शौकत के बावजूद भी आने वाला वक्त तुम्हारी सांसें छीन लेगा। फिर तुम उस दुनिया में दाखिल हो जाओगे जहां आग के सिवा कुछ भी नहीं होगा। एक राजपूत कहने लगा, अरे आखिर तुम किस अल्लाह की बात करते हो? तुम्हारे अल्लाह का वो कौन सा पैगाम है जो तुम हमें सुनाना चाहते हो? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के होंठों पर एक दिल नवाज मुस्कुराहट आई और ख्वाजा साहब ने संस्कृत ज़बान में सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद का तर्जुमा करते हुए फरमाया, अल्लाह एक है,
उसका कोई शरीक नहीं, वो हर चीज से बेनियाज है। न उसकी कोई औलाद है और न ही कोई उसका बाप। फिर ख्वाजा साहब फरमाने लगे, अल्लाह को सबसे ज्यादा ये बात नापसंद है कि इंसान उसे छोड़कर किसी दूसरे की पूजा करने लगे। आखिर वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं जिन मूर्तियों को तुमने अपने हाथों से बनाया है? ये पत्थर की मूर्तियां जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, तुम किस उम्मीद पर इनके आगे अपना दामन फैलाते हो? ये तो खुद तुम्हारी मोहताज हैं कि तुम उन्हें एक मकाम से उठाकर दूसरी जगह पर रखते हो। राजपूत गुस्से में लाल हो गए और उनकी तलवारें बेनियाम हो गईं। वो उस मुसलमान फकीर का काम तमाम करना चाहते थे जो उनके सामने उनके देवताओं की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको करम की निगाह से देखा। अचानक एक बिजली की लहर आई। वो राजपूत जिनकी बहादुरी की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में थी, आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो झूठी साबित हो रही थी। उनके जिस्मों पर लरज़ा तारी हो गया था, उनकी तलवारें हाथों से छूट गई और फिर वो भाग खड़े हुए। एक अजीबो गरीब मंजर था। वो राजपूत जो कुछ देर पहले अपनी रिवायती गैरत व शुजाअत के अफसाने बयान कर रहे थे, ख्वाजा साहब की एक निगाह की ताब न ला सके और ऐसे भाग खड़े हुए जैसे कोई ताकतवर दुश्मन उनके पीछे पड़ा हो। राजपूत सिपाहियों में कुछ दिन तक इस वाक़े का जिक्र सरगोशियों में होता रहा। फिर राजपूतों की वही जमात जो एक बार पहले भी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की जलाले रूहानी की झलक देख चुकी थी, दोबारा उस मर्द दरवेश की झोंपड़ी की तरफ रवाना हुई। कुछ साथियों ने उन्हें मुसलमान दरवेश की तरफ जाने से बाज रखने की कोशिश की, मगर वो ये कहते हुए अपने घरों से निकले थे कि उस फकीर ने हमारे देवताओं की तौहीन की है, हमारे आबाओ अजदाद की रस्मों को बुरा कहा है, हम उससे इसका इंतकाम जरूर लेंगे। राजपूत अपने हाथों में तलवारें सजाए और दिलों में नफरत व हसद का गुबार लिए हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की झोपड़ी में दाखिल हो गए। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे और सजदे की हालत में थे। राजपूत आपस में बातें करने लगे कि इसी बेखबरी के आलम में हजरत ख्वाजा साहब का काम तमाम कर दिया जाए। राजपूतों ने तलवार को हाथ लगाया ही था, मगर इससे पहले कि तलवार को बेनियाम करते, ख्वाजा साहब ने सजदे से सर उठाया और हालत क़याम में चले गए। राजपूत एक मुसलमान के तर्ज इबादत को बड़ी हैरत से देख रहे थे। ये एक ऐसी पूजा थी कि करने वाले के सामने न ही कोई मूर्ति थी और न ही किसी घंटी की आवाज। वो अपने दोनों हाथ बांधे इस तरह खड़ा था जैसे उसका जिस्म जम सा गया हो। बस होंठों को हल्की हल्की जुम्बिश हो रही थी, जैसे वो ज़ेरे लब किसी से बातें कर रहा हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क़याम से रुकू में चले गए। राजपूत अपनी अपनी जगह मुस्तैद खड़े थे। फिर जैसे ही ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा अदा करने के लिए जमीन पर सर रखा तो तमाम राजपूतों ने तलवारें खींचना चाही, मगर वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। जिस्म की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी तलवारें नियाम से बाहर न हो सकी। अजीब आलम था। एक बार फिर न जाने कौन सी खौफ और दहशत ने राजपूतों के दिलो दिमाग पर अपना तसल्लुत जमा दिया था। कुछ देर बाद ख्वाजा साहब ने सलाम फेरा और दुआ के लिए दोनों हाथ उठाए। फिर दुआ से फरागत पाकर राजपूतों की तरफ मुतवज्जे हुए। तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए फकीर के पास जंगली फलों के सिवा कुछ भी नहीं। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, बैठ जाओ, अपनी खोई हुई ताकत को जमा करो और फिर जिस इरादे से आए हो उस पर अमल कर लो। फकीर तो खुदा की राह में घर से ही सर पर कफन बांध कर निकला है। तुम जैसे चाहो खंजर आजमाई करके देख लो। अल्लाह के दरवेशों के कत्ल के लिए किसी एहतिमाम की जरूरत नहीं होती। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ ने राजपूतों के सफ़ाक जज्बों का राज इस तरह फाश कर दिया था कि उनके जिस्मों पर लर्जा तारी हो गया और वो एक बार फिर से भाग खड़े हुए। फरार होते वक्त तमाम बुत परस्त चीख रहे थे, ये तो जादूगर है, सच में ये बहुत बड़ा जादूगर है। राजपूतों के ख्याल में जादू की वजह से ही उनकी ऐसी हालत हो सकती थी। इसके बाद राजपूतों की वही जमात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तीसरी मर्तबा भी हाजिर हुई। महसूस होता था जैसे बुत परस्तों के पैरों में एक जंजीर है और वो दूर तक भागने के बावजूद भी एक फकीर के पास वापस आने के लिए मजबूर हैं। बिलाखिर सालों से बुत की पूजा करने वाले राजपूत ख्वाजा साहब के दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो गए और एक ऐसे मजहब में दाखिल हो गए जहां न कोई बंदा था और न ही कोई बादशाह, जिस मजहब में छूत अछूत दोनों बराबर थे।
काला गोरा अमीर गरीब हर शख्स बराबर था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड होगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।